नाजरीन, चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार के आज के एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि अब मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। मकाफ़ात अमल क्या चीज़ है? आज जो कुछ आप बोएंगे वही का आपने काटना है। आज कोई इल्ज़ाम किसी को देंगे वही इल्ज़ाम आप पर आएगा। आप नेकी देंगे नेकी आएगी, बुराई देंगे बुराई आएगी, अच्छाई देंगे अच्छाई आएगी। और यही बात आज इस ड्रामे में दिखाई जा रही है। शाहपारा की मां ने तैयबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और भी बहुत गलत किस्म का कि इसने बदकारी की है, जिसकी वजह से इसे ऑपरेशन करवाना पड़ा। हालांकि उसको कोई निस्वानी मसला था, लेकिन लेकिन लामहला यही इल्ज़ाम उसको अपनी बेटी पे लग गया, जिसकी वजह से नवीद ने उसको घर से निकाल दिया और उससे बच्चे छीन लिए। अब शाहपारा और उसके माँ किसी के घर में पड़े हैं और वो जिस घर में पड़े हैं वो उसको अच्छा नहीं समझती और वो बात बात के ऊपर उनके ऊपर ताने देती है कि आप अपना घर छोड़ के हमारे घर में क्यों आ गए। जब इतनी इंसल्ट होती है तो शाहपारा को एहसास होता है कि हमने तैयबा के साथ बहुत गलत कर दिया। वो अपनी माँ को कहती है कि हमने इंतहा दर्जे की गलती की है, जो हमने तैयबा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो हो सके तो हमें तैयबा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर हमने उससे माफ़ी मांग ली तो शायद हमारे जो गुनाह हैं वो कुछ कम हो जाए, हमारी जो ज़िंदगी में सख्तियाँ वो शायद कुछ कम हो जाएँ। बार सूरत तो अभी वो इसी चक्कर में होते हैं। तो शाहपारा कहती है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं अपने बच्चों से इतना दूर हो। जितना जल्द हो सके हमें तैयबा के घर चले ही जाना चाहिए। ये सोच के दोनों माँ बेटी तैयबा के घर चली जाती हैं। अभी वो तैयबा जब उनको देखती है तो उनकी तरफ मुंह मोड़ के अभी मुड़ने ही लगती है। तो शाहपारा कहती है तैयबा हम आपसे ही मिलने के लिए आए हुए हैं। इसी दौरान उसका बाप भी वहाँ मौजूद होता है और शोभी भी वहीं होता है। तैयबा कहती है कि क्या मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो जिस पर शाहपारा कहती है हम इसलिए मिलना चाहते हैं कि हम ही तेरे मुल्ज़म हैं, तो हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। तो जिसके ऊपर शाहपारा कहती है तो तैयबा कहती है क्या मेरे किस चीज़ के मुल्ज़म हो? तो जिसके ऊपर शाहपारा और उसकी माँ कहते हैं कि तुम्हारी बदनामी का बायस हम ही बने थे। हमने तेरे ख़िलाफ़ बुरी बातें लोगों को फैलाई थी और तेरे बारे में गलत बातें लोगों को बताई थी। और तेरी मंगनी के टूटने की मेन वजह भी यही हुई है कि हमने रेयान को भी गलत बातें तेरे बारे में बताई थी, जिसको और उसकी माँ को तुम्हारे से मुतनफ़र किया था। जब ये बातें तैयबा का बाप सुनता है तो वो सर पीट के रह जाता है कि मेरी बेटी तो बेकसूर थी, तो मैंने अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कि उसको शोभी जैसे लड़के के साथ ब्याह दिया और अपनी बेटी का घर ना सिर्फ तबाह किया बल्कि उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। लेकिन अब तैयबा क्या करेगी ये तो बात का मसला है। लेकिन तैयबा शाहपारा और उसकी माँ को कहती है कि मेरा ख्याल नहीं है कि मुझे आपको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अब देखना यह है कि क्या तैयबा उसको माफ़ कर देगी। फ़र्ज़ करें अगर माफ़ भी कर देगी, लेकिन बारसूरत तैयबा की शादी तो शोभी से हो ही गई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन है तैयबा के लिए। तैयबा को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर उसकी शादी रेयान के साथ कर दी जाती तो रेयान की माँ उसे कतन पसंद नहीं करती और आज नहीं कल कभी भी उसने उसको घर से निकाल ही देना था। और रेयान एक ऐसा लड़का है जो कि सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, तैयबा की उसने बात नहीं सुननी थी। शोभी एक मोहब्बत करने वाला लड़का है जो कि तैयबा को दिलो जान से मोहब्बत करता है। अब तो वो दौलतमंद हो गया और करोड़पति हो गया है। तो जो कि इतनी ज़्यादा दौलत आ गई तो ऑटोमेटिकली तैयबा भी एक अमीर लड़की बन गई है। तो अब रेयान आई जो कि एक अमीर ज़ादी लड़की के साथ मंगनी कर रहा है और वहाँ पे उसकी जो इंसल्ट उस लड़की का बाप करता है वो उसके लिए इंतहाई तकलीफ़ दे होती है। जब रेयान एक महफ़िल में खड़ा होता है तो उसका जो ससुर है वो कहता है कि ये लबीबा का मंगेतर है, लेकिन जिसके ऊपर जो मेहमान है वो कहता है कि लबीबा का मंगेतर है तो हैंडसम, जिसके ऊपर उसका बाप कहता है हाँ वाकई है तो हैंडसम, लेकिन एक छोटी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, इसका बैकग्राउंड इंतहा दर्जे का पुअर है। ये इंतहा दर्जे की एक इंसल्ट होती है किसी भी इंसान के लिए। सिर्फ रुपया पैसा कुछ नहीं होता, इंसान की एक इज़्ज़त भी होती है। तो देखें अब रेयान ने तैयबा को छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया। लबीबा को पसंद करके उसने क्या ग़ुलामी ले लिया है या वाकई वो उसका हस्बैंड बन के रहेगा या उसका ग़ुलाम बन के रहेगा। ये तो अब रेयान को ही देखना है कि क्या करेगा। बार सूरत शोभी खुशकिस्मत है कि उसको तैयबा से की लड़की मिल गई और